सर उसमें ब्लॉक लेवल, प्रमंडल लेवल सब जगह आरक्षण लागू है, बट जिला लेवल पर सर 4-5 पोस्ट है वहाँ आरक्षण नहीं है। और साथ ही साथ जो पहले से आरक्षण था भी 2 पद में, उसको भी सर अभी खत्म कर दिया गया है। इसलिए सर रिक्वेस्ट है सभी देसी बहन है राष्ट्रीय साक्षरता हम पूछते हैं अपर मुख्य सचिव। अरे आए हुए हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो है तो ये संविदा आधारित बहाली होती है, तो क्या जिला स्तर पर इसमें आरक्षण का रोस्टर लागू नहीं है? ये कह रहे हैं कि जिला स्तर पर नहीं कर रहा है, नीचे के स्तर पर जरा दिखवा लीजिए, भेज जय बताइए, कह रहे हैं कि नहीं रोस्टर लागू है। कन्या उत्थान योजना का कॉलेज में हम लोग 25,000 देते वो नहीं मिल काहे नहीं मिल रहा? तो शिक्षा को ही देना है ना, शिक्षा को नहीं देना है। जी सर, क्या है मतलब? ये तो नीचे यहाँ भी लिखा हुआ, क्या समस्या बताइए? समस्या बताइए। योजना जो है उसका राशि योजना की राशि अभी तक नहीं मिली। कहाँ है? ठीक रखिए। कन्या उत्थान योजना है, शिक्षक का 69 अरे ये कन्या उत्थान योजना का लाभ इस लड़की को नहीं मिल रहा है, जमुई से आई, जब देख लीजिए क्यों नहीं हुआ तुरंत। सर एक बात और, मेरे घर में 2 और कैंडिडेट हैं, मतलब तो और क्या बात? मतलब मेरे घर में 2 और कैंडिडेट हैं मेरे अलावा। और दोनों का नाम लिखवा क्या भाई, दोनों का बारे में बता देना। श्रीवास्तव जम्मू से। दीजिए शिक्षक आइए बता दीजिए पहले में हाँ वहाँ दिख रहा है। क्या समस्या बोलिए? सर बात तो नीचे की
सर, जो प्रखंड स्तरीय स्टेडियम निर्माण मंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण कराना है। स्टेडियम आपके यहाँ नहीं बना है? जी नहीं है? जी नहीं। कहाँ और पर? हमारे कैमूर गांव के में? समीप जमीन भी काफी है, तो अगर वहाँ पे या अच्छा, स्टेडियम नहीं बना है, इनको ये दीजिए। डीएम साहब हैं? कला संस्कृति विभाग को दीजिए, बताइए। सर, हम पिछले 17 में मैं ग्वालियर से एमए किया ड्रामेटिक्स में। आवाज नहीं आ रही तो भाई आप कला संस्कृति का क्या मतलब? एप्लीकेशन सर बैग में था, वो लोग बोले कि बैग ले जाना है। बिहार सर, मैं ग्वालियर से एमए किया ड्रामेटिक्स सब्जेक्ट में, ग्वालियर से एमए किया और वहीं मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था सर। कोरोना काल में मैं घर पर बैठा हूँ और अभी हम कलाकार हैं सर। अभी कोई हमारे पास मन है आय का स्रोत नहीं। हम चाह रहे हैं कि सर आप कलाकारों के प्रति हम लोग कैसे जिए, कैसे अपना लाइफ सर्वाइव करें, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। तो इस पर सर थोड़ा सा विचार किया जाए। कला संस्कृति जाइए। मैं तो इस पर तो इसके पहले कोई विचार हुआ नहीं, भी बताइए। आवेदन वही चीज है सर। क्या है? एप्लीकेशन नहीं लाई है, एप्लीकेशन लाना चाहिए ना। बोलिए आप, इसी को बोलो। नहीं, कोई खास बात नहीं, तो लिखा हुआ इनको दीजिए, शिक्षा विभाग को दीजिए। सर बताएगी उसमें। आइए लगभग वैसे ही आवेदन क्या हुआ बताइए। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्या शिक्षा एवं क्या समस्या है ये? ये क्या रिजर्वेशन में कोई समस्या है? बोलिए मैडम। जी सर। सही है, बोलिए ना क्या समस्या है। हाँ सर, महिलाओं को पूर्व की भांति 5% परीक्षा फल में रियायत मिलता था, जो कि इस बार नहीं मिला है, जबकि बीएससीबी अध्यक्ष प्रेस रिलीज। नहीं, क्या आरक्षण की समस्या है महिलाओं के लिए? है कहाँ? शिक्षा विभाग में है? कहाँ किस चीज का हो रहा था? बिहार स्टेट है? स्टेट 2019। अच्छा, दो शिक्षा में जाइए, बताइए। क्या समस्या है आपकी, बताइए। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महापुरुषों के सम्मान कार्य
स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तो सब कुछ किया ही है, उनके परिवार के लिए भी हम लोगों ने कर दिया था जी, हुआ है। तो किए हुए थे। समस्या क्या है? समस्या सर स्मृति द्वार और ना ही आज तक मूर्तियां अनावरण हुआ, सम्मान में कुछ नहीं हुआ है। नहीं, वो तो लोकल की बात है ना सर, हम लोग बहुत जगह दौड़ चुके हैं, मेरे पिताजी खुद। लोकल बात है ना जी सर। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो कुछ भी करना है वो तो किया ही गया है। जी सर, हुआ है। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो काम किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा वो भी किया गया है, राज्य सरकार ने उसमें ऐड किया है, जी, दिया है, और उसके अलावा और नीचे का भी हम लोग करवा दिए बहुत साल पहले ही। पोता पोती सबके लिए भी किए हैं हम लोग। सर, इस विषय सब पर काम तो करवा ही दिए, लेकिन चलिए देख लीजिए भाई, इस विषय पर कुछ नहीं हुआ। चलिए। आपके कौन दादा हैं ये? हाँ सर। मेरे दादा है, देख लीजिए। बाहर कैसे करेगा? बाहर करने की तो कोई बात नहीं। ये कहते हुए बाहर कहाँ कोई होगा? हाँ सर, बोलिए बात बोलिए। ये कहते हुए बाहर कर दिया गया। 2011 के जो बुलेटिन निकला था, सूचना बुलेटिन। नहीं, बाद में तो हुआ है ना, वो तो फैसला भी आ गया है। क्या फैसला? जज प्रदेश शिक्षा विभाग को यही तो कोई बात बताई, कर दिया गया है। नौकरी मांगने आए प्रणाम मुख्यमंत्री। क्या समस्या है? बोलिए। क्या समस्या है आपको? बोलिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बोलिए। सर पहली समस्या तो ये है कि विश्वविद्यालय काफी देर से सत्र पूरा करता है, जिसकी वजह से छात्र। क्या हुआ? विश्वविद्यालय में कोई समस्या है? जी सर। क्या समस्या हुई? सर, वहाँ के जो प्रभारी हैं वो बात नहीं सुनते हैं छात्रों की। हमने कितने बार उनसे पहल भी की। किस बात के लिए? किस बात के लिए? सर, सत्र बहुत देरी से कंप्लीट किया जाता है वहाँ पर। जैसे अभी 18-21 का सत्र है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और सर, दूसरी बात आर्थिक स्थिति को लेकर है कि मेरे पिताजी का सर रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो गया था। फिर उसके बाद भी वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए जाते थे, लेकिन सहारा इंडिया कंपनी, यहाँ पे बहुत लोग जानते भी होंगे, सहारा इंडिया कंपनी अब बंद हो चुकी है। सर, आर्थिक स्थिति अभी काफी हम लोगों की डाउन है। मैंने सर्टिफिकेट भी संलग्न कर रखा है। बताइए, संभव है, देखा जाएगा। हाँ सर। इसके बारे में तो कर रहे हैं लोग काम। नहीं आपको सर, बता देंगे शिक्षा विभाग को लोग। हाँ सर, इसमें जैसे कि काफी जो बाकी नियुक्तियां होनी है ना, उसके बारे में आपको बता देंगे। थोड़ा 1 मिनट सर से बात करना था। बहुत दिन के बाद
सर यही बात है कि जैसे कि एमएससीपी वाला फाइल आपका वित्त विभाग से हो गया है, हाई स्कूल का पहले हुआ था, आप कर दिए हैं कैबिनेट, और मिडिल प्राइमरी वाला भी तो सेम केस से मास्टर है। हो रहा है, बात हो गई है हमारे लेवल पर, तो लोग मीटिंग की केवल है। कैबिनेट करना है सर। नहीं, आपको बताएंगे जय पूरी बात अच्छा, बताएंगे। डीए का मामला एक सर हैं? बड़ी चल रहा है कि 1.5 साल से फ्रीज है हम लोग का डीए। नहीं, अरे इधर बात हुई है, जो अपना शिक्षा विभाग है जी, वो जी। इस दिशा में काम कर रहा है। जी। 1-2 राउंड मीटिंग हुई, उसमें बताएं, तो अब जो बोल रहे हैं ना, तो नीचे के लेवल पर के लिए भी बात हो रही है। जी। आप पूरी बात बताइए। अच्छा, वहाँ सब मंत्री जी के यहाँ सर। हाँ, जी रहे। अच्छा, प्रणाम सर। बोलिए। ये आए हैं 2011 में आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद विगत 9 वर्षों से शिक्षक के रूप में नियोजित न होने के समय, तभी पहले वाला पात्रता परीक्षा को भी तो दे दिए ना। देख लीजिए, बता दीजिए। यूनिवर्सिटी से कोई सर्टिफिकेट नहीं पहले वाला जब आप मानिए रिकॉग्नाइज करना, एज वाला तो करना ही पड़ेगा उसमें रिलेक्स। 11 में कोई पास किया, रिलेक्स करना ही ना पड़ेगा उसको मानने का। 2 साल से पेंडिंग देख लीजिए। बोला जाए सर हम स्कॉलर्स कॉलेज और बीटा कॉलेज से जो है हम बीएड किए सर। क्या है सीएलसी से क्या? सीएलसी के लिए 3,000 रुपया का मांग कर रहा है सर। नहीं, क्या चीज का समस्या है? वो सर बीएड जो पास किया है ना, उसका सीएलसी कॉलेज के लिए 3,000 रुपया मांग रहा है। मैंने पूर्व में भी कभी आवेदन दिए। क्या चीज, कहाँ क्या चीज सर्टिफिकेट मांग कर है? हाँ सर, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। बोलिए ना, सीएलसी सीएलसी, हाँ सीएलसी लेने के तरह के पैसे की मांग कर है? सीएलसी लेने के लिए पैसे और निर्धारित शुल्क से 45,000 पैसा भी ज्यादा लिया है। अच्छा, कॉलेज सिविल द्वारा दिया जाता है इसके इन्हें तो एकदम बिल्कुल कंप्लेन करना चाहिए एकदम तुरंत। देखिए, दीजिए शिक्षक एक्शन करेगा। सर निर्धारित शुल्क से 45,000 ज्यादा भी ले लिया। बताइए ना पूरी बात, तुरंत जांच करके एक्शन न करेंगे लोग। दो आवेदन होगा सर उसमें। एक आवेदन है और एक जोर से क्या क्या समस्या कहाँ का है? सर चाहते हैं कि बिहार फार्मेसी काउंसिल में ऑनलाइन होता सर, अगर उसका रजिस्ट्रेशन अभी मैनुअली होता है सर, तो इस बीच में काफ़ी दिन तक बंद रहा था, और अगर ऑनलाइन शुरू हो जाता तो सर ये बंद की समस्या नहीं आती। और एक बात, एक और आवेदन उसके अंदर है सर, तो स्वास्थ्य मंत्री जी बोले थे, शायद 1 साल हो गया होगा, बोले थे कि फार्मासिस्टों की बहाली होनी है बिहार में 1500 के करीब पद पर, और हाल में देखे थे कि 8853 एएनएम की बहाली के बारे में निकला है,
पर फार्मासिस्ट के बारे में सर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं। तो फार्मासिस्ट वाले हैं जी फार्मासिस्ट बहाली के बारे में। फार्मासिस्ट है। क्या फार्मासिस्ट की बहाली के लिए नहीं कुछ हो रहा है? लेकिन यही उसी से संबंधित चीज है। नौजवान पूरी बात बता दीजिए। ठीक हो रहा है। इस 17 से प्रकाशित कर दिया था विज्ञापन। अभी तक आंगनबाड़ी सेविका की बहाली नहीं किया है। मैंने 17 से विज्ञापन निकल गया आंगनबाड़ी सेविका का, लेकिन अभी तक वहाँ और बहाली नहीं हुआ है। नहीं, बहाली समस्तीपुर में कोई प्रक्रिया नहीं किया गया। विभूतिपुर प्रखंड है, तो वहाँ अभी तक सारे बच्चे लाभ से वंचित हैं। समस्तीपुर जिला से महिला आई है। 2017 में आंगनबाड़ी सेविका की बहाली का विज्ञापन निकला और उसके बाद इन लोगों की बहाली नहीं। ऐसा कैसे होता है? अभी तक नहीं की। देख लीजिए तभी बहाली कैसे नहीं होगी? हम लोग जब देखिए विज्ञापन निकलेगा तो उसका तो फाइनल। ICDS का भी अथी लिए। लड़की को बताइए, जय बताएगा। आइए तो पहले बात बोलिए। अरे तो पारा मेडिकल स्वास्थ्य सेवा क्या चीज का दिक्कत हुआ लिखा उसके बाद आपकी समस्या क्या समस्या आई स्वास्थ्य में? हम लोग जा सर ये 18/4/2000 नहीं, आप समस्या क्या है वो बोलिए। 18/4 को सर भेजा गया हम लोगों को 19 में पूर्वी चंपारण 65 में वहाँ 17 को नियुक्त करा लिया गया और बाकी सब हम सबको वापस नहीं। क्या चीज किस चीज की बात? स्वास्थ्य विभाग में सर। स्वास्थ्य किस पद? समूह भाग अनौपचारिक शिक्षक हैं। अनौपचारिक शिक्षक। अच्छा, हम लोग का सेवा जो है ना कोर्ट के आदेश के लोग दिया वहाँ दिया था। बहाली कम लोगों का किया जी। तो उसके बाद 48 बचना तो 48 में फिर 3 भाग में बांट दिया। जैसे हम लोग को 20 को भेजा गया यहाँ PMCH और 20 को या 20 को मधेपुरा से और 8 को मुजफ्फरपुर। वो दोनों जगह भी माने सबको बहाली होगी। और सर हम लोग 20 में अब 19 1 को मर भी गए। हम लोगों को अभी तक बहाली नहीं हुई। आप लोगों को नहीं भेजा है स्वास्थ्य विभाग को दी। तनख्वाह में एरियर का पैसा नहीं मिल रहा, इसकी मदर है। हमें ऐसा लगता है इसलिए
ये जिनको शिक्षा दी ऐसा कैसे ये सर इसको स्टूडेंट कार्ड बेरोजगारी भत्ता ले लिया सर, दोबारा स्टूडेंट कार्ड क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना तो मिलता है तो उसमें अप्लाई क्या नहीं करते? कहाँ पढ़ती? सर इस बार बुधन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन करवाया गया, पॉलिटेक्निक में। पढ़ रही है गया में, गया पॉलिटेक्निक कॉलेज गवर्नमेंट वाला। बेरोजगारी भत्ता पहले लिए थी सर हमको पता नहीं था उसके बारे में, तो पैसा नहीं था। तो कैसे नहीं पता थे? तो सब तो बहुत दिन से डिक्लेयर्ड है। नहीं सर हम लोग बेरोजगारी भत्ता तो वो न लेता है जिसको आगे पढ़ना नहीं। सर ये सब बात उसी के लिए बेरोजगारी भत्ता है 2 साल तक 1,000 ये सब रुपया। बात हमको पता नहीं था आप सर। बेरोजगारी भत्ता लिए थे? नहीं सर हमको पता लिया नहीं है। नहीं मिला था 2 महीना, तो हम जब हमको इसके बारे में पता चला स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में ना, तो हम छोड़ दिए। फिर वैसी तो कोई समस्या आई ही नहीं है। सर बेरोजगारी भत्ता तो उसी को दिया ही जाता है जो आगे पढ़ना नहीं है, जिसको बहुत क्लियर कट एक निर्धारित किया गया। सर अगर पता देखिए ये सब चीज ऐसा है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हर चीज किया गया है। 3 तरह का जो मदद किया गया है वो सब डिक्लेयर्ड है, तो उसमें तो मदद जो लेना चाहेगा वही मदद लेगा। सर तो हम और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लेना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब देख लीजिए भाई, वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ये 2 महीना ली है और आगे पढ़ रही है। प्लीज सर उसको वापस कर देंगे सर, हम बेरोजगारी भत्ता का पैसा सर पैसा वापस कर देंगे सर। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पास करवा दीजिए। इसके लिए नियम करवाना पड़ेगा पहले से। पढ़ना चाहते हैं सर। शिक्षा अरे देख लीजिए, एक लड़की आई है, ये कभी बेरोजगारी भत्ता 2 महीना ले ली, इसको पता नहीं था कह रही, हालांकि क्लियरिटी थी कि आगे नहीं पढ़ना उसी को मिलता है, तो ये आगे फिर पढ़ रही, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चाहता है। तो अब देखिए करना पड़ेगा कि हमने कुछ शुरू में लिया तो कह रहे कि हम 2 ही महीना लिए थे और बाद में इसको एडमिशन, जिसको पता नहीं, हालांकि बहुत क्लैरिटी के साथ सब प्रचारित है, लेकिन फिर भी देख लीजिए अगर इसमें हो जाए कि भाई लौटा करके, तो फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाला देखिए। ठीक भेज रहे हैं। सर मेरी अनुकंपा पे नियुक्ति हुई थी सर, और 2006 में मदर हमारी एक्सपायर कर गई थी। 7 में अनुशंसित करके मैंने दिया था अनुकंपा पे, और 8 में अनुशंसित होके आया था, लेकिन उस समय ज्वाइनिंग नहीं दिया गया, मतलब कि फाइल आपका गुम हो गया। लोक शिकायत में सर 16 में अप्लाई किया हमने। तो अनुकंपा पर नियुक्ति हुई तो क्या समस्या आ गई? और उसके बाद सर हमारी सैलरी है जो स्टार्ट तो हुई, लेकिन फिर बाद में बंद कर दी गई सर। सैलरी 18 महीने से नहीं मिला है सर, बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो रखी है सर। ये शिक्षा ही से संबंध विभाग से है। यस सर। आइए फाइल ले आइए।
अच्छा, कमाल है। कौन वाला विद्यालय? नहीं, कौन सा स्कूल बनना था? जी, प्राथमिक विद्यालय सूरजपुर मोहरा प्रखंड। प्राथमिक विद्यालय स्कूल? जी हाँ। तो ये जमीन वहाँ पर है और नहीं बना? जी नहीं। क्यों नहीं बना है? हाँ सर, जो है से भूतपूर्व अरे तो ये आपका इतना पुराना था तो हम मिलते रहे 15 तक, तब उस दिन शिकायत करते। ये पुराना चीज है, काहे नहीं किया है? 3 बार जनता दरबार डीएम के यहाँ और 2 बार कमिश्नर का, उसका भी नहीं, संभव ही नहीं है, काहे नहीं होगा? अगर किसी गांव में स्कूल बनाने के लिए जमीन उपलब्ध है, वहां पर स्कूल काहे नहीं बनाए? तो शुरू में कितना स्कूल बनवाए? 20-22 हजार स्कूल बनवाए थे हम लोग 7 में या 7-8 में। तो कैसे कम प्रॉब्लम हुआ? देखेगा, 2007 का ही प्रॉब्लम। हाँ, 2007 का है। ये भी एक आया है केस, गया जिले में, गांव में स्कूल का जमीन था लेकिन नहीं बनाया गया, जबकि बहुत पीछे पड़ के किया गया था, सबको सैंक्शन किया गया था, कितना 20-22 हजार बनवाया गया था हर जगह पर। क्या दिक्कत क्या हुई? इधर दिखवाइए तो काहे नहीं, पुरानी चीज है। सब जगह बहुत बार ही कह रहे हैं कि हम कहे किए हैं, लेकिन जमीन के बावजूद नहीं बनाया गया, तो ये बड़ा गलत बात है, तो आश्चर्यजनक है। ठीक है, तुरंत दिखवाई, पूरा डिटेल जांच करवाई इसका। प्रणाम। भी देख लीजिए, ये गया से एक नौजवान है, इसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं दे रहा है। कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के छात्रों गया में, ये काहे नहीं दे रहा है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में ऐसा कुछ है कि कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की पढ़ाई कोई करेगा तो उसको नहीं देंगे? और एकदम सब कुछ तो किए हुए हम लोग, इसको देख लीजिए। आई कह रहा है कि वहां कह दिया कि इस कोर्स की पढ़ाई के लिए नहीं दिया जाएगा। आई बता रहा है कि बगल में अरवल में ऐसा पढ़ाई में दिया गया है, जैसा बोल रहा है। नहीं, वही ये अपना बोल रहा है, ये वो बता रहे हैं कि ये आप यही ना बता रहे जी। अरवल में मिल रहा है जी। अरवल में मिल रहा है सर, अरवल में मिल रहा है, अरवल में मिल रहा है सर। देखिए ना सर, ऐसा कैसा इनका मिल रहा है, इनका स्टेटस शो कर रहा है। 1 महीने से परेशान काफी हूँ। सही। नीचे कर दीजिए।
क्या लिखे? मार्च माह 2021 को क्या इन्वामस क्या लिखे? मार्च महीना 2021 का जो कोई क्या बना हुआ? इनवॉइस लिखा है। मार्च महीना 2021 का इनवॉइस जो बना हुआ है अब तक भुगतान नहीं हुआ। इनवॉइस जो बना हुआ उसका भुगतान नहीं किया। यह लिखा है अम्मा जैसा लगता है, या तो यह लिखे हो तो लग रहा है अम्मा लिखे हो। क्या समस्या क्या ये बताइए? समस्या है कि सर पिछले 4 सालों में काफी अच्छा रिस्पांस रहा है सर, लेकिन जब से नया सरकार गठन हुआ है तब से हम लोग के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। एकदम बिल्कुल विभाग में हम लोग को खुद जाना पड़ता है काम के लिए, पहले ऐसा ही हो जाता था बिना गए ही। मतलब आपका कहना है कि आपके यहाँ औरंगाबाद जिले में हाँ। क्या इसका 21 नहीं, औरंगाबाद जिला में नहीं, पूरे के बाद बिहार भुगतान नहीं हुआ है? नहीं सर। कुशल युवा कार्यक्रम जी का सर। तो भी दीजिए इनको श्रम संसाधन। तो कुशल युवा कार्यक्रम का भुगतान काहे नहीं हुआ है? कुशल युवा कार्यक्रम का भुगतान काहे नहीं मार्च के बाद? लड़का आया है औरंगाबाद का, तो भेज दिए हैं श्रम संसाधन। देखिए तो नाम सर हम लोग अस्पताल आने के लिए सर एड़े चोटी का दम लगा दिया, मगर अभी तक अस्पताल नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ही नहीं आता है? यस सर, आते ही नहीं है सर। और वो भी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं आता है? डॉक्टर सर वो सर कौन प्रखंड का है? सर कुटुम्बा प्रखंड है। कुटुम्बा प्रखंड तो कुटुम्बा प्रखंड में जी सर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में समस्या है? जी सर। सर वो पूरा जंजर है, पूरा दीवार गिरा हुआ है और कोई बैठता नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को नहीं बना है? ब्लॉक का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। सर हम लोग कितना प्रयास किए इसको लाने का। ये औरंगाबाद कुटुम्बा के बता रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चला ही नहीं। नहीं वो कोरोना वाली बात नहीं है, काम ही नहीं होता है। बिल्डिंग विल्डिंग क्या गड़बड़ जरा देख लीजिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। क्या समस्या है बताइए? क्या समस्या है? हम सर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन से कार्यपालक सहायक थे सर। हमको स्वास्थ्य विभाग में प्रतिनियोजित किया गया था इस सेवा शर्त के अनुसार कि जो सभी कार्यपालक सहायकों को मानदेय मिलेगा वो आपको दिया जाएगा। लेकिन सर 2015 से अभी तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा हम लोग को बीपीएसएम का मानदेय नहीं दिया गया। और इसके एवज में हम कई बार मांग किए तो हमको दिसंबर 2020 में वहाँ से जिला पैनल में वापस भेज दिए सर। और 7 महीना से आज बेरोजगार हम लोग को कर दिया गया। इसके बाद डीएम साहब के द्वारा हमको आश्वासन दिया गया कि पंचायत विभाग के खाली सीट पे आपको प्रतिनियोजित किया जाएगा, लेकिन अभी तक सर प्रतिनियोजन नहीं किया गया, जिसकी आस में
3 घंटा गया, 3.25 घंटा कितना कागज देख क्या समस्या है बताइए। आंगनबाड़ी केंद्र में क्या समस्या हुई है? सर आंगनबाड़ी में तो पहले सर चयन हुआ था लीला कुमारी के, उसका फर्जी प्रमाण पत्र निकला, निरस्त कर दिया गया। डीपीओ मैडम की हम लोग पहले जिसकी बहाली हुई उसको निरस्त कर दिया, सिलेक्शन किया उसको। जी, इन डीपीओ मैडम मेरिट के आधार पर बोला गया, मेरिट में हम देखिए जरा समाज कल्याण विभाग पूरी बात बताइए। बताइए। रोजगार के लिए तो जो नौकरी के लिए तो एडवर्टाइज होता ही है, तो उसी में अप्लाई करिएगा। हमारे यहाँ एप्लीकेशन देने से क्या फायदा है? रोजगार के लिए तो मिलता ही न है, जो भी जहां पर से भी एम्प्लॉयमेंट का होता है, रोजगार का होता है, तो जो भी निकलता है तो उसके मुताबिक करना चाहिए। सर मैं बहुत बार आवेदन भी दिया था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। सब तरह का रोजगार के लिए निकलता ही है। आपको ऐसे कोई खास बात समझना हो तो श्रम संसाधन विभाग को कहिए, समझा देंगे। क्या स्वास्थ्य केंद्र पर कोई नहीं आ रहा है? सर इसके बाद आना शुरू किया लोग। नहीं, आपके यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र चल रहा है? स्वास्थ्य उपकेंद्र चल रहा है, लेकिन उसका अस्थायी बिल्डिंग नहीं है सर वहाँ पे गाँव में। स्वास्थ्य उपकेंद्र सैंक्शन है आपका? सैंक्शन बिल्डिंग नहीं है उसका, लेकिन ANM 2 है वहाँ पे मौजूद। जी जी, स्वास्थ्य एप्लीकेशन उसमें सर लिखा हुआ है। बताइए, सैंक्शन है तो बनेगा ही। जी वही सर CCTN वाला मामला जो DGP साहब को दे रहे हैं। तो दीजिए, DGP को दीजिए, आ गए लोग। जी वही CCTV इसका है। अच्छा दीजिए। बताइए। पुस्तकालय अध्यक्ष का एडवर्टीजमेंट नहीं निकला है।
एडवर्टीजमेंट निकला है पुस्तकालय अध्यक्ष का। सर पुराना वाला 2008 वाला सर। ये शिक्षक को दीजिए, देखिए बता देंगे। सर वो कोई बिजली वाला मामला वो तो बिजली वाला जो है सर आए हैं बिजली वाले। अभी उधर बिजली वाला दूध वाला लीजिए लीजिए, आ गया है बिजली वाला। पीछे इधर इधर क्या समस्या है बताइए। सर ये हम आपको दिलवाए आपका दिया हुआ है। कहाँ चले गए चंचू, कहाँ चले गए? इसमें महोदय आपका दिया हुआ है आदेश, फिर भी नहीं। इनको कहिए जरा समझाइए, आप लोग बताइए। आइए आइए आप बैठिए, बैठ जाइए। कौन राशि लिया है? कौन सा राशि लिया गया है? जी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराए हैं जी, घर पर एम्बुलेंस वाले यहाँ आवेदन आवेदन दीजिए, बताइए। मेरा सर दरभंगा से हम आए हैं सर, और मेरा जो समस्या था वो डीएम साहब, दरभंगा के डीएम साहब के संज्ञान में आया और मेरा डिस्पोजल वहीं कर दिए, इसलिए सर हम ट्रांसफर का मामला है सर, समाज कल्याण विभाग का स्थानांतरण का ट्रांसफर का मामला था, तो ये सॉल्व हो गया, लेकिन ये फिर भी आ गया, सॉल्व कर हो गया। जी सर, जी इसलिए आभार सर, हम आपके सदा आभार। चलिए बैठिए, बैठ जाइए। आवेदन क्या समस्या बोला जाए? जी सर, हम लोग 2013 में बहाल हुए थे, लेकिन 2013 से अब तक हम लोग का मद क्लियर नहीं हुआ, जिसके कारण पेमेंट बहाल कहाँ किए गए थे? बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में बीआरपी के पद पे। टीचर में? नहीं, टीचर ने बीआरपी प्रखंड साधन सेवी ब्लॉक रिसोर्स पर्सन बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो है बहाल किया गया था।
हर एक 25 विद्यालय पर एक बीआरपी घर बहाली किया गया था। माननीय शिक्षा मंत्री और प्रधान सचिव महोदय के अनुसार पूरा प्रक्रिया जो है प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जो है सारे रोस्टर क्लियरेंस करने के आधार पर हम लोग का चयन किया गया। और उस समय तत्कालीन एसपीडी महोदय थे राहुल सर, जिसके देखरेख में सारा बहाली हुआ। लेकिन हम लोग का मद जो है, राज्य योजना का मद जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, जिसके कारण अन्य मद के से जो है पेमेंट दिया गया साइकिल पोशाक योजना, जिसके कारण जो है और भी लाभ जो हम लोग को मिलना चाहिए था उस लाभ से वंचित है। 2018 में जो है उसका विघटन करके सारे कार्मिक को बिहार शिक्षा परियोजना में समायोजित कर दिया गया। जिला स्तर पर 3 पद है, एआरपी, अकाउंटेंट और बीआरपी, जिसमें एआरपी और अकाउंटेंट का जो है समायोजन बिहार शिक्षा परियोजना में कर दिया गया, हम लोग को छोड़ दिया गया। ये कह करके आप लोग बिहार सरकार के कर्मी हैं और आपका जो राशि है वेतन का वो माध्यमिक निदेशालय देती है, इसलिए आपका निराकरण माध्यमिक निदेशालय करें, जिसका जो है सर अभी तक जो है समाधान नहीं हुआ। 4 साल से हम लोग सचिवालय का चक्कर लगा लगा करके परेशान। 10,000 रुपये मानदेय मिलता है, वो भी 6-6 महीना पर सर दिया जाता है। इनको कई तरह से देख लेते, इसके कारण सर पूरा परिवार त्रस्त हो गए। एजुकेशन का 6 से 8 महीना पर मिल रहा है, अभी भी 4 महीना से लंबित है। सर हम दिसंबर 2019 में सीटेट उत्तीर्ण है, लेकिन हम लोग को छठे चरण में मौका नहीं दिया गया, क्योंकि वो लोग बोले, मतलब शिक्षा मंत्री जी बोले कि 23/11 कट ऑफ डेट जारी करके हम लोग को ऐड नहीं किया गया, जबकि आवेदन 2020 में और 2021 में फिर अभी दिव्यांगजनों का लिया गया, लेकिन हम लोग को वंचित कर दिया गया। हम लोगों का संख्या 40 से 50 हजार है। अभी आश्वासन दिया जा रहा है कि 7वें चरण में लिया जाएगा, लेकिन इसका कोई लिखित ये नहीं है, क्योंकि नियोजन किस चीज में इम्प्लीमेंट होना, क्या किस चीज में बहाली होनी थी? शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक। कौन शिक्षक बोला? प्राथमिक शिक्षक। तो प्राथमिक शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया को रोक दिया है। अभी चल रही है 6ठे फेज की। हम लोग 7वें फेज की मांग कर रहे थे कि हम लोग को 6ठे फेज में नहीं ऐड किया गया है। हम लोग 40,000 हम लोग का जनसंख्या है, मतलब पूरा। वो तो ठीक है, वो तो नीचे के लेवल पर जिसको करना तो नहीं कर रहा है बहाली वाला प्रक्रिया प्राथमिक शिक्षक का। क्या सर? जो लेवल, जिस लेवल पर होना है प्राथमिक शिक्षक की बहाली, हाँ, पंचायत के स्तर पर तो नहीं किया है। नहीं तो सर अभी 6ठे फेज का हो रहा है, हम लोग को 7वें फेज में बोला गया, लेकिन आश्वासन दिए हैं। अच्छा ठीक, शिक्षा विभाग को दीजिए, समझ लेंगे इनकी बात। बैठ जाइए ना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है आपका? मैं सर वैशाली जिला विद्युपुर प्रखंड से आया हूँ सर। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है सर। मेरे राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में सर 2 प्रखंड है, एक राघोपुर और एक विद्युपुर। वहाँ का हालत काफी दयनीय है साहब। 3.5 लाख की अभी आबादी है, सिर्फ 6 बेड है। हम पिछले 2 साल से स्थानीय विधायक जो करना तो नहीं हुआ है। जी साहब। अरे जितना प्राथमिक ये है, इसको कहिए स्वास्थ्य केंद्र, उसको जो हम लोगों ने अपग्रेड करने के लिए जो किया था 30 बेड, जी हम लेटर दिए थे इससे पहले भी साहब। तो वो अभी नहीं बना है आपका? वो नहीं बना, नहीं अपग्रेड नहीं हुआ है। नहीं साहब।
क्या आपको प्रमाण पत्र नहीं दिया है? नहीं सर, बार बार सर प्रताड़ित किया जाता है। शुरू से ही सर, पिछले साल ही सर निकला था सर्टिफिकेट देने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। जब एक बार सर 2 बार मेल पर दिए हैं सर, और एक बार पत्र देने गए तो आश्वासन। ये विद्यालय नहीं बना है सर, इसमें यहाँ पे भी आवेदन क्या समस्या क्या बताइए? आप लोक शिकायत निवारण कानून में कुछ शिकायत किए हैं, उसका क्या हुआ समस्या का? सर उसमें जैसे 5 कमरा बना हुआ है, लेकिन ढला के छोड़ा हुआ। क्या चीज का? सब विद्यालय के निर्माण से संबंधित परिवार। हाई स्कूल की समस्या है? स्कूल का थोड़ी ये सर दूसरा है। ये क्या है? दूसरा चीज का है। ये तो दूसरा चीज है। अंचलाधिकारी में दाखिल खारिज के नाम पर कुछ यहाँ पर आए हैं। जी बताइए। रही नहीं तो लोक शिकायत निवारण में गई दिया है आवेदन दीजिए। आवेदन जब आप पूछ लिए लोक शिकायत निवारण कानून में है, क्या दिक्कत है? उसके लिए नहीं आए, दूसरी चीज के लिए आए। ये वो इशू यहाँ नहीं दिया। क्या समस्या बताइए? जी सर, 1832 कंप्यूटर शिक्षक हैं सर हम लोग, और हम लोगों की सेवा सर 2017 5 सितंबर को ही समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद सर हम लोगों ने तमाम तरह के अनशन आंदोलन किए, और उसके बाद बार बार मुख्यमंत्री जी से, आपसे भी, और माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मिलने का काम किए थे सर, जिसमें सर आपके आदेश हुआ था सुगांव में कि इन कंप्यूटर शिक्षकों को, माननीय शिक्षा मंत्री को, कि इन पर जरा विशेष ध्यान दिया जाए। तो सर एक फाइल बनी थी सर हमारे संबंध में सर, तो उस फाइल पर सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए हम लोग शिक्षा मंत्री जी से भी मिले, विजय चौधरी सर से, तो उन्होंने भी हमसे कहा कि इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं थी, लेकिन हम करके जितना जल्दी होगा इस पर विचार करेंगे। सर 2 बार उनसे भी मिल चुके। अब सर वो कहते हैं सर आप अगर इसमें कुछ कर दें तो सर हम लोगों का जीवन सफल हो जाए। सर 4 साल से सर बेरोजगार हैं, बड़ी समस्या में है सर हम लोग। पहले बहाली हुई थी जी सर, आउटसोर्सिंग के द्वारा सर जो बहाली। ठीक है, अभी बहाली मैंने कई जगह पर नहीं है, उसी को बंद किया हुआ है। जी सर,
कंप्यूटर टीचर की बहाली नहीं हो रही है। नहीं सर, हम लोगों की कभी बहाली ही नहीं हुई सर अभी। और सर सभी स्कूलों में लगभग सर 20-20 लाख 25-25 लाख लगा के सर सिस्टम भी रखे हुए हैं, तो धूल फाँक रहे हैं सर। आपका बस आदेश हो जाए बस। अरे जो यहाँ पर आए हैं, ये आपसे 2 बार मिल चुके हैं। कंप्यूटर शिक्षकों के बहाली का संबंध क्या पहले कुछ किया है, बाद में छोड़ दिया है, क्या मामला? माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक के रूप में किसी को कराए हुए था, ये हुआ क्या? इसका कोई बने तो देखिए ना इस पर क्या हुआ है। जब ऐसे ही बुला लेता है पढ़ाने की, तो टीचर को तो देखना चाहिए सर क्या किया है। जरा संबंधित जो देखता है उसको बुला करके भी पूरी बात करिए।